दुनिया में हर इंसान एक खामोश जंग लड़ रहा है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम अपनों से भी नहीं कह पाते। इंसान का दिल एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर का शोर होता है, लेकिन जब यह भर जाता है तो लफ्ज मर जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस कैफियत की जब आप अपनों के बीच होकर भी अकेले होते हैं, जब बोझ इतना हो कि सांस लेना भारी लगे। सूरह अल बकरा में अल्लाह का वादा है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप परेशान हैं तो यकीन मानिए आप में इस परेशानी से लड़ने की ताकत मौजूद है, वरना अल्लाह यह बोझ आप पर न डालता। कुरान में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का वाकया है। जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें खामोशी की निशानी दी। नया सबक, कभी कभी अल्लाह की खामोशी का मतलब ना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब होता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं काम कर रहा हूं। जब आप दुआ करके थक जाएं और जवाब न मिले तो समझ लें कि आपकी दुआ प्रोसेस में है और जवाब बहुत बड़ा आने वाला है। कुरान, हदीस, मौला अली की हिकमत और वासिफ अली वासिफ के अल्फाज में इस दर्द का इलाज ढूंढते हैं। अल्लाह की नजदीकी सूरह अल बकरा आयत, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं। जब वह मुझे पुकारता है दिल का बोझ कम हो जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम, जब उनका बेटा बिछड़ा तो उन्होंने क्या कहा? मैं अपनी परेशानी और अपने गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूं। सूरह यूसुफ नसीहत, अल्लाह को अपना हाल ए दिल सुनाना शिकायत नहीं बल्कि इबादत है। वह जानता सब है, लेकिन उसे पसंद है कि उसका बंदा टूटकर उसके सामने अपनी बेबसी का इकरार करे। रहमत का जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस आंख पर जहन्नम की आग हराम कर देता है जो अल्लाह के डर से या उसकी याद में रो पड़ी। दुआ की ताकत, दुआ मोमिन का हथियार है। हदीस ए नबी, अजीब मामला है मोमिन का। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, और दोनों ही उसके लिए खैर बेहतर है। मौला अली की हिकमत, ए इंसान गम न कर, अगर तूने कुछ खोया है तो याद रख कि जो तेरे मुकद्दर में है उसे पूरी कायनात मिलकर भी तुझसे नहीं छीन सकती। वासिफ अली वासिफ का नुस्खा, सुकून का राज तस्लीम में है। हम बोझ इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम होने को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में जोड़ दो, बोझ खत्म हो जाएगा। मौला अली फरमाते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह तुम्हारे पीछे में तुम्हारी मुश्किलों को कैसे हल कर रहा है तो तुम खुशी से मर जाओगे। हम सिर्फ वह देखते हैं जो हो रहा है, अल्लाह वह देख रहा है जो होने वाला है। कभी कभी अल्लाह हमें उस चीज से बचाने के लिए हमें रुलाता है जो आगे चलकर हमें तबाह कर देती। जब दिल भारी हो तो सजदा लंबा कर दे। जमीन पर किया गया सजदा अर्श पर गूंजता है। तसल्ली हदीस कुदसी में है कि अल्लाह फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के पास रहता हूं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह को आपका वह आंसू भी पसंद है जो पलक से गिरने से पहले आपकी रूह को भिगो देता है? और सूरह काफ में अल्लाह फरमाते हैं, हमने इंसान को पैदा किया है और हम जानते हैं कि उसका नफ्स उसे क्या वसव से देता है, और हम उसकी शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। जब आप अकेले कमरे में रो रहे होते हैं तो वह शह रग से करीब खुदा आपकी सिसकियां गिन रहा होता है। अमल दुआ मांगते वक्त यह न सोचें कि अल्लाह दूर है, बल्कि यह महसूस करें कि वह आपके दिल के धड़कने की आवाज भी सुन रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें सिखाती है कि दर्द फिजूल नहीं जाता। हदीस, मोमिन को जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी या रंज पहुंचता है, यहां तक कि उसे एक कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। सही बुखारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बोझिल होता तो आप नमाज की तरफ मुड़ते और फरमाते, ऐ बिलाल, हमें नमाज के जरिए सुकून पहुंचाओ। सीख अपनी बेचैनी को जायदा में बदल दे। माथे का जमीन पर लगना दरअसल खुदा के करीब होना है। हजरत अली रजी अनहा के कौल, जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हारी सुनी, और जब कबूल ना हो तो और ज्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि अब वह अल्लाह की मर्जी से होगा जो तुम्हारी मर्जी से बेहतर है। अल्लाह को मैंने अपने इरादों के टूटने से पहचाना।
हिकमत मौला अली सिखाते हैं कि जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तभी अल्लाह का दरवाजा साफ नजर आता है। दिल का बोझ कम करने का बेहतरीन तरीका सब्र और तवक्कल है। नफ्स की इस्लाह, जब तुम्हारी रूह बेचैन हो जाए तो समझ लो कि उसे उसके मालिक अल्लाह की याद की जरूरत है। मुसीबत पर नजरिया, अगर मुसीबतें तुम्हें अल्लाह के करीब कर दें तो समझो वह मुसीबत नहीं, अल्लाह का तोहफा है। अमल की बात मौला अली फरमाते थे कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज पढ़ो। सुकून का नुस्खा, दुनिया के गमों को दिल में जगह न दो, क्योंकि दुनिया फानी है और तुम्हारा रब बाकी है। हजरत वासिफ अली वाशी फरमाते हैं, परेशानी क्या है? परेशानी वाक़े में नहीं होती, वाक़े के बारे में हमारे रद्द अमल में होती है। दुआ और तकदीर, वह कहते थे, दुआ तकदीर नहीं बदलती, बल्कि दुआ इंसान को बदल देती है ताकि वह तकदीर का सामना कर सके। दिल का बोझ कैसे बताएं? अल्लाह को वह बताएं जो आप किसी को नहीं बता सकते। अल्लाह के सामने रोना इंसान को बहादुर बनाता है। आज रात क्या करें? वुजू करें और 2 रकात नमाज नफल सलातुल हजत पढ़ें। तन्हाई में बैठें, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारें, अपने गुनाहों की माफी मांगें और अपना सारा बोझ, नौकरी, रिश्ते, सेहत, गम उसके हवाले कर दे। कहें, या रब, मैं थक गया हूं, तू संभाल ले। याद रखें, अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप गमों के नीचे दब जाएं, बल्कि इसलिए बनाया है कि आप उन गमों के जरिए उस तक पहुंच सकें। कुरानी रोशनी, सूरह अल रद आयत 28 सुनो। अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान, सुकून मिलता है। हजरत वासिफ अली वासिफ का कौल, परेशानी दरअसल अल्लाह की याद की कमी का नाम है। जब दिल दुनिया से भर जाता है तो खुदा के लिए जगह नहीं बचती। बोझ इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमने खुदा के हिस्से का वक्त दुनिया को दे दिया है। नसीहत, अपने बोझ को परेशानी न कहें, इसे बुलावा कहें। अल्लाह आपको पुकार रहा है। कुरान का वादा सूरह अल जुमर, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। हजरत अली का कौल, सबसे बड़ा गुनाह वह है जिसे करने वाला छोटा समझे, लेकिन सबसे बड़ी नेकी तौबा है जो बड़े से बड़े पहाड़ जैसे बोझ को रेत बना देती है। सूफियाना सोच, अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं, तुम्हें उसकी रहमत की जरूरत है। एक आंसू जो शर्मिंदगी से गिरता है वह अर्श के दरवाजों को हिला देता है। इंसान दुनिया के सामने हाथ फैलाना छोड़ देता है और सिर्फ अपने रब का मोहताज हो जाता है तो वह असल शहंशाह बन जाता है। मौला अली का कौल, असली अमीरी बादशाही माल की ज्यादती नहीं बल्कि नफ्स की बेनियाजी है। हिकमत मौला अली फरमाते थे कि अगर तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया तुम्हें थका देगी, लेकिन अगर तुम अल्लाह के हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बादशाही का राज, जब आप किसी इंसान से कुछ नहीं मांगते तो आप उसके बराबर हो जाते हैं, और जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उसके अमीर बादशाह बन जाते हैं। आज रात जब आप अकेले हों तो अल्लाह से जबान से नहीं बल्कि खामोशी से बात करें, आंखें बंद करें, दिल पर हाथ रखें और सिर्फ यह कहें, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, बस तू है। हजरत वासिफ साहब कहते थे, अल्लाह को अल्फाज की जरूरत नहीं, वह तो टूटे हुए दिल की धड़कन भी पढ़ लेता है। सूफिया कहते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता है तो उस पर परेशानी का पर्दा डाल देता है। लोग आपको परेशान देखकर आपसे दूर हो जाते हैं और यही अल्लाह की चाल होती है। वह चाहता है कि आपके और उसके बीच कोई तीसरा न रहे। वासिफ अली वासिफ, अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहता है उसके हाथ से दुनिया के खिलौने छीन लेता है ताकि वह रोकर अपने रब की गोद में आ जाए। अगर तुम पर जुल्म हो रहा है और तुम सब्र कर रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारा सब्र कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत में तुम्हारी गवाही है। जब दुनिया आपको तंग करे तो पलटकर जवाब न देना फकीरी की बादशाही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका केस उस जज अल्लाह के पास है जो कभी गलत फैसला नहीं करता। मेरे रब पर इतना यकीन है कि अगर वह मेरे सीने से दिल भी निकाल ले तो मैं कहूंगा कि इसमें भी मेरे लिए कोई खैर होगी। इसे कहते हैं फकीरी की बेखौफी। तुम दुनिया से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम दुनिया को अपना समझते हो।
किराए के मकान की दीवार गिर जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारी नहीं है। यह दुनिया भी किराए का घर है, इसके गिरने पर कैसा गम। जब आप दिल से दुनिया की मलकियत निकाल देते हैं तो आप बादशाह बन जाते हैं। अब आपको कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि आपने सब कुछ पहले ही खुदा को दान कर दिया है। ऐ दुनिया से परेशान शख्स, तू रोता क्यों है? कुरान कहता है कि तू खुदा का शाहकार है। हदीस कहती है कि खुदा तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मौला अली कहते हैं कि तेरी कीमत जन्नत है, इसे कौड़ियों के भाव दुनिया के गम में न बेच। और वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि तू बस मान ले कि तू उसका है, फिर देख तेरी फकीरी कैसे कयामत तक की बादशाही बनती है। मेरे मौला, आज मेरा दिल भारी है और लफ्ज कम पड़ गए हैं। तू तो वह है जो बिन मांगे अता करता है। आज मेरी खामोश सिसकियां भी सुन ले। मेरे खुदा, दुनिया की इस भीड़ में खुद को अकेला महसूस करता हूं। कभी अपनों की बेरुखी रुलाती है तो कभी आने वाले कल का खौफ डराता है। लेकिन कुरान में तूने ही तो कहा था कि तू मेरी शहरग से भी करीब है। या अल्लाह, अगर तू करीब है तो फिर मुझे डर कैसा? अगर तू मेरे साथ है तो फिर ये बेचैनी कैसी? मेरे मालिक, मैं थक गया हूं बोझ उठाते उठाते। आज अपना सारा गम, अपनी सारी परेशानियां और अपनी सारी उलझने तेरे सुपुर्द करता हूं। तू ही मेरा वकील है, तू ही मेरा मददगार है। ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, मेरे टूटे हुए हौसलों को फिर से जिंदा कर दे। मुझे वह यकीन दे कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेरी तन्हाई को अपनी याद से भर दे और मेरे आंसुओं को कयामत के दिन मेरी नजात का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन या अल्लाह। इस बंदे के दिल का बोझ हल्का कर दे, इसकी मुश्किलों को आसान कर दे और इसे दुनिया की मोहताजी से बचाकर अपनी बंदगी की बादशाही अता फरमा। आमीन। हिम्मत न हारे, अल्लाह आपके बहुत करीब है। ऐसे ही कुरान हादिश की बात सुनने और दिल को सुकून के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करे। अमीन। हम सब भाग रहे हैं, कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, तो कोई रिश्तों के पीछे। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा कि दिल को सुकून कहां मिलता है? इंसान का दिल बेइंतहा मोहब्बत के लिए बना है और बेइंतहा सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान की पैदाइश के साथ ही उसके सीने में एक बेचैनी रख दी गई है। आपने गौर किया होगा, बच्चा पैदा होते ही रोता है, उसे सुकून सिर्फ अपनी मां की गोद में मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी गोद बदल जाती है। हमें लगता है कि खिलौने मिल जाएंगे तो सुकून मिलेगा, फिर लगता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो सुकून मिलेगा, फिर पैसा, फिर रुतबा, फिर अपना घर। लेकिन अफसोस, घर बन जाता है पर सुकून नहीं मिलता। बैंक बैलेंस भर जाता है पर दिल का खालीपन नहीं भरता। जब हम छोटी चीजों, दुनिया से बड़ी उम्मीदें लगाते हैं तो दिल टूटता है। हम खालीपन महसूस करते हैं। यह खालीपन कोई इंसान या सामान नहीं भर सकता। यह जगह सिर्फ उसकी है। अल्लाह की पुकार। वह कहता है, तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊंगा। इबादत का मजा। इबादत सिर्फ झुकना नहीं बल्कि उस मालिक से बातें करना है। जब इंसान कहता है मुझे बस अल्लाह चाहिए, तो वह दरअसल अपनी असलियत को ढूंढ रहा होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल, आग में जाते वक्त भी जबान पर एक ही बात थी, अल्लाह काफी है। दुनिया और दीन का यह कहना कि मुझे बस अल्लाह चाहिए का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया को दिल से निकालकर हाथ में रखना है। दिल में सिर्फ खुदा रहे। दुख में सुकून। जब सब साथ छोड़ दें तब वह करीब होता है। वह तो शहरग से भी ज्यादा करीब है। आखिरी पैगाम, दुनिया एक सराय है, घर नहीं। घर तो अल्लाह के पास है। खुद से सवाल आज रात जब आप सोएं तो सोचें, अगर सब छीन लिया जाए और सिर्फ अल्लाह रह जाए तो क्या आप काफी महसूस करेंगे? दुआ है, अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। हमें दुनिया का मोहताज न बना, क्योंकि हमने प्यास बुझाने के लिए समंदर का खारा पानी पीना शुरू कर दिया है। जितनी बार पीते हैं प्यास और बरत जाती है। मुझे बस अल्लाह चाहिए, ये जुमला महज एक अल्फाज नहीं है, ये उस रूह की पुकार है जो अपने मालिक से बिछड़ दज गई है। दुनिया की मिसाल एक ऐसी परछाई की तरह है जिसे आप पकड़ दचने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना तेज दौड़ेंगे परछाई उतनी ही आगे भागेगी,
लेकिन अगर आप अपना रुख सूरज की तरफ कर लें तो वही परछाई आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। अल्लाह की जात वो सूरज है। जब हम कहते हैं कि हमें बस अल्लाह चाहिए तो हम दरअसल उस असलियत की तरफ मुद्दा रहे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। कुरान कहता है, इमाम इब्न तैमिया फरमाते थे, दुनिया में एक जन्नत है, जो उसमें दाखिल नहीं हुआ वो आखिर तक की जन्नत में भी दाखिल नहीं हो पाएगा। लोगों ने पूछा, वह जन्नत क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह की मोहब्बत और उसकी याद। सोचिए, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? उन लोगों के पीछे जो खुद अपनी सांसों के मालिक नहीं, उस दौलत के पीछे जो कफन में जेब न होने की वजह से यहीं रह जाएगी जब बंदा सजदे में गिरकर कहता है, ऐ अल्लाह मुझे सिर्फ तू चाहिए। तो उस वक्त कायनात का सबसे अमीर इंसान वही होता है, क्योंकि उसने उस जात को पा लिया जो हर चीज की मालिक है। क्योंकि इंसान तो बना ही खताओं का पुतला है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह गुनाह करने के बाद यह सोच लेता है कि अब अल्लाह मुझे नहीं अपनाएगा। हम दुनिया में लोगों को छोटा सा दुख देते हैं तो वे हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो वह हमें अपनी महफिल से निकाल देता है। लेकिन अल्लाह, वह क्या कहता है, ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। सोचिए, वह खालिक जिसे हमारी जरूरत नहीं है, वह हमें पुकार रहा है, वह हमें बुला रहा है, क्योंकि वह जानता है कि उसके सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बस अल्लाह चाहिए कहने का मतलब यह है कि मैंने अपनी अना को तोड़ दिया और अपनी कमजोरी को मान लिया। एक मां जिसका बच्चा कीचड़ में लथपथ होकर आए, क्या वह उसे घर से निकाल देती है? नहीं, वह उसे सीने से लगाती है, उसे नहलाती है, साफ कपड़े पहनाती है और फिर प्यार करती है। अल्लाह की रहमत तो इससे कहीं ऊंची है। हम गुनाहों की कीचड़ में लिपटे हुए जब उसके दरवाजे पर या अल्लाह कहकर दस्तक देते हैं तो वह हमें धुतकारता नहीं है। वह तो फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा लौट आया है। जब आप कहते हैं मुझे बस अल्लाह चाहिए, तो दरअसल आप उस सुकून की गोद ढूंढ रहे होते हैं जहां कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ कबूलियत है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह को अपने बंदे की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? वह है तौबा करने वाले की आंखों का एक आंसू। एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त एक हाथ की दूरी आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ आगे बढ़ता हूं, और अगर वह मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। दुनिया का दस्तूर है कि झुकने वाले को दबाया जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जो झुक जाता है, अल्लाह उसे सारी दुनिया के सामने सर बुलंद ऊंचा कर देता है। आज का दौर दिखावे का दौर है। हमारे पास सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन रात को अकेले में हम रोते हैं। हमारे पास बेहतरीन बिस्तर है, लेकिन नींद नहीं है। हमारे पास सब कुछ है पर चैन नहीं है। यह चैन क्यों नहीं है? क्योंकि रूह भूखी है। रूह की खुराक पिज्जा, बर्गर या महंगी गाड़ियां नहीं है। रूह की खुराक है जिक्र ए इलाही। जब तक रूह को उसका असल अल्लाह नहीं मिलता, वह तड़पती रहती है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मोमिन की रूह अल्लाह के जिक्र के बिना तड़पती है। मुझे बस अल्लाह चाहिए का मतलब है कि अब मैंने अपनी रूह की भूख को पहचान लिया है। आइए एक बादशाह इब्राहिम बिन अदहम का वाक्य सुनते हैं। इब्राहिम बिन अदहम वह बल्ख के बादशाह थे। रेशमी लिबास, सोने के बर्तन और हजारों गुलाम उनके इशारे पर नाचते थे। लेकिन एक रात जब वह अपने मखमल के बिस्तर पर लेटे थे तो महल की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, छत पर कौन है? ऊपर से आवाज आई, मैं एक चरवाहा हूं, मेरा ऊंट खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूं। बादशाह हंसे और बोले, बेवकूफ, क्या महल की छत पर भी कभी ऊंट मिलता है? उस अजनबी ने जो जवाब दिया, उसने सुल्तान की रूह कंपा दी। उसने कहा, इब्राहिम, अगर महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो मखमल के बिस्तरों और रेशमी लिबास में खुदा कैसे मिल सकता है? बस वह एक जुमला, और इब्राहिम बिन अदहम ने उसी रात सल्तनत छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि दुनिया की बादशाहत तो गुलामी है, असली बादशाही तो अल्लाह का हो जाने में है। जब उन्होंने कहा,
मुझे बस अल्लाह चाहिए, तो उन्होंने मिट्टी को सोने से बेहतर पाया। हम सब किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। कोई अपनी नौकरी का गुलाम है, कोई अपनी ख्वाहिशों का, तो कोई लोगों की राय का। हम डरते हैं कि अगर लोग बुरा कहेंगे तो क्या होगा, अगर पैसा चला गया तो क्या होगा। मुझे बस अल्लाह चाहिए का मतलब है तमाम डरों से आजादी। जब आप सिर्फ अल्लाह के हो जाते हैं तो आप दुनिया के सबसे आजाद इंसान बन जाते हैं। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको सलाम कर रही है या पत्थर मार रही है, क्योंकि आपका कनेक्शन उस पावर से जुड़ गया है जो पूरी कायनात चला रही है। दुनिया में सबसे सुकून वाली जगह कहां है? किसी 7 सितारा होटल में या किसी वादी में नहीं। सबसे सुकून वाली जगह वह सजदा है जहां बंदा रोते हुए अपने मालिक के सामने टूट जाता है। जब माथा जमीन पर होता है तो इंसान सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि वह अपनी मैं को मिट्टी में मिला देता है। उस वक्त वह कहता है, सुभाना रब्बी अल आला, पाक है मेरा परवरदिगार जो सबसे ऊंचा है। इस जुमले में ही सारा राज छुपा है। जब खुदा सबसे ऊंचा हो गया तो दुनिया की हर मुसीबत छोटी हो गई, हर गम हल्का हो गया, हर तन्हाई महफिल बन गई। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपके सबसे करीबी लोग भी आपको नहीं समझ पाते। आप बोलना चाहते हैं पर अल्फाज नहीं मिलते, आप रोना चाहते हैं पर कंधे नहीं मिलते। यही वह वक्त है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा होता है। वह आपकी तन्हाई को खलवत में बदलना चाहता है। वह चाहता है कि आप दुनिया से मायूस होकर उसकी तरफ पलटें। दुनिया में कोई आपसे प्यार करे तो वह आपसे कुछ चाहता है। मां प्यार करती है क्योंकि आप उसके जिगर का टुकड़ा हैं। दोस्त प्यार करते हैं क्योंकि आप उनके काम आते हैं। लेकिन अल्लाह, उसे आपसे क्या चाहिए? उसे ना आपकी नमाजों की जरूरत है, ना आपके सजदों की। फिर भी वह आपसे मोहब्बत करता है। वह मोहब्बत कैसे करता है? जब आप सो रहे होते हैं वह आपकी सांसें चलाता है। जब आप गुनाह कर रहे होते हैं वह फरिश्तों से कहता है, रुको, अभी मत लिखो, शायद मेरा बंदा तौबा कर ले। जब आप उसे भूल जाते हैं तब भी वह आपको रिज्क खाना देता है। मुझे बस अल्लाह चाहिए कहने का मतलब है कि मैंने दुनिया की मतलब वाली मोहब्बत को छोड़ कर अल वदूद की बेमतलब मोहब्बत को चुन लिया है। लोग अक्सर कहते हैं मैं तन्हा हूं। मोमिन कभी तन्हा नहीं होता। तन्हाई तो वह तोहफा है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है ताकि वह उनसे अकेले में बातें कर सके। तहज्जुद का वक्त क्या है? वह पूरी कायनात के शहंशाह की का वक्त है। जब दुनिया सो रही होती है, परिंदे खामोश होते हैं और आसमान ये दुनिया पर अल्लाह खुद उतरकर पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे? है कोई जिसे सुकून चाहिए? उस वक्त जो रूह जाग कर कहती है, या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, तो अर्श भी कांप उठता है, क्योंकि उस बंदे ने तोहफे के बजाय तोहफा देने वाले को मांग लिया है। सोचिए, एक भिखारी किसी सखी राजा के पास जाए, राजा उसे इतना दे दे कि उसकी झोली भर जाए। लेकिन अल्लाह अल करीम है, वह सिर्फ देता नहीं है, वह मांगने के सलीके को भी पसंद करता है। अल्लाह से मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। दुनिया से मांगो तो गिर जाओगे, अल्लाह से मांगो तो उठ जाओगे। मुझे बस अल्लाह चाहिए का मतलब है कि अब मुझे किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही। मेरा मालिक गनी है और मैं उसका फकीर हूं, और फकीरी में जो ठाठ है वो अमीरी में कहां। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, क्या आप जन्नत के लिए इबादत करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जन्नत तो एक घर है, मुझे घर नहीं, घर वाले अल्लाह की तलाश है। हदीस में आता है कि जब जन्नती अपनी तमाम नेमतों का मजा ले रहे होंगे तो अचानक एक नूर चमकेगा, पर्दे हट जाएंगे और जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे। उस वक्त वो जन्नत की हर नेमत भूल जाएंगे। वह लम्हा, वह दीदार, वह सब कुछ होगा। जब आप आज कहते हैं मुझे बस अल्लाह चाहिए, तो दरअसल आप उसी दीदार की तैयारी कर रहे हैं। आमीन। अल्लाह सबको हिदायत दे।